हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट इज हम्प। तो इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू होता है चैप्टर का, वो देखते हैं। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगिन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर द ह्यूमंस। मतलब कि जो दुनिया है वो अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई थी और जो एनिमल्स थे, जानवर थे, वो काम कर रहे थे इंसानों के लिए। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। और एक बहुत ही आलसी जानवर था। लेजी का मतलब होता है आलसी, जो और वो जानवर कोई भी काम नहीं करता था और कुछ भी नहीं बोलता था। वो बोलता था सिर्फ और सिर्फ हम्प। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट विथ्स एंड। और जो क्लेवर मतलब जो चालाक जिन था, जिसे हम जैसे हिंदी में बोलते हैं जिन, कहते हैं कि वो कुछ भी कर देगा, वही वाला जिन इसमें रेफर किया गया है। एक चालाक जिन था, वॉज एट हिज विट्स एंड। और मतलब चालाक जिन भी उसकी इस बातों से मतलब कंफ्यूज सा हो जाता था कि ये करता क्या है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. जब मतलब जो वर्ड है वो स्टार्ट ही हुआ था और जो एनिमल्स हैं उन्होंने बस काम करना ही स्टार्ट किया था इंसानों के लिए, तो वहाँ पे एक कैमल, एक ऊँट था। और वो जो मतलब एक डेजर्ट के बीच में रहता था, एक हाउलिंग डेजर्ट के बीच में। हाउलिंग का मतलब होता है गरजना, मतलब जैसे कि जो जैसे बादल गरजते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और अजीब सी भूतिया टाइप की आवाज़ करते हैं, तो इसी टाइप के हाउलिंग डेजर्ट में वो कैमल रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीवन anybody spoke to him he said hum, just hum and no more। और वो जो था कैमल, वो पूरे दिन स्टिक्स, लकड़ियाँ खाता था, थॉर्न कांटे खाता था और प्रिकल्स खाता था। प्रिकल्स होते हैं शार्प पॉइंट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ शार्प पॉइंटेड सी थिंग होती हैं जो प्लांट्स में होती है और एनिमल्स में होती है, तो वो खाता था कैमल प्लांट्स की। और वो किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करता था और जब कोई उससे बात करने आता था तो बस वो क्या कहता था, हम, इसी टाइप का कुछ बोल देता था और कुछ और बात नहीं करता था। फिर प्रेजेंटली एक बार क्या हुआ, एक हॉर्स आया एक मंडे की मॉर्निंग को अपनी सैडल बैग के साथ और कहा, सेडल का मतलब होता है जैसे कि कोई बैठने के लिए कोई जगह बना दी जाती है ना, जैसे हॉर्स पे बैठने के लिए गद्दी सी रखी जाती है, उसको सेडल बोलते हैं। तो एक दिन हॉर्स आया मंडे की मॉर्निंग में अपनी सेडल बैग के साथ और कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तुम बाहर आ जाओ और हमारे साथ सबके तेज चलना स्टार्ट कर दो। ट्रॉट का मतलब होता है तेज सी चाल, भागने से थोड़ा कम और नॉर्मल चलने से थोड़ा ज़्यादा जो वॉक होती है उसको हम ट्रॉट कहते हैं। तो हॉर्स कैमल के पास आता है कि आओ और हमारे साथ बाकी सारे जानवरों के साथ ट्रॉट करना स्टार्ट करो। फिर जो कैमल होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है हम, सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और फिर जो कैमल है उस हॉर्स की बात नहीं सुनता है, फिर ये सारी बात जो है हॉर्स जाके जो मैन होता है वहाँ पे इंसान होता है उसको बता देता है। फिर क्या होता है, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर जब हॉर्स चला जाता है फिर एक डॉग आता है, फिर डॉग कहता है, डॉग के मुंह में क्या होती है, एक लकड़ी होती है, और वो कैमल से कहता है, कैमल ओ कैमल हमारे साथ आओ और चीज़ों को लो और कैरी करो अपने बैग के ऊपर, और जैसे कि हम काम कर रहे हैं इसी तरीके से तुम भी करो। फिर कैमल फिर से वही कहता है, सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और फिर जो कैमल की बात सुनकर डॉग वहाँ से चला जाता है और मैन को ये बात बताता है। फिर क्या होता है, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद अ योक ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर क्या होता है, जब डॉग भी चला जाता है तो ऑक्स आता है। फिर ऑक्स उसके ऑक्स की बैक पे क्या होता है, एक पट्टा टाइप का लगा होता है, सॉरी उसकी नेक पे, मतलब उसकी ऑक्स की नेक पे एक पट्टा टाइप का लगा होता है ना, जैसे कि दो ऑक्स को एक साथ बांधने के लिए ताकि उनको खींचा जा सके और काम करवाया जा सके। तो इस टाइप का जो योक होता है उसको हिंदी में हम पट्टा बोलते हैं। तो वो जो ऑक्स होता है वो भी उससे कहता है कैमल से कि आओ हमारे साथ आओ और प्लो करो, जैसे जुताई होती है ना खेतों की, उसको प्लो बोलते हैं। तो आओ हमारे साथ तुम भी प्लो करो जैसे हम सब काम कर रहे हैं। फिर से कैमल वही कहता है, सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर जो है ऑक्स भी कैमल की इस बात को सुन के कुछ बात तो कहता ही नहीं है, वो सिर्फ हम करता रहता है। तो यही बात जाके कैमल, वो कैमल नहीं, ऑक्स जो है वो मैन को बता देता है कि जो कैमल है वो तो
हम्प ही करे जा रहा है बस। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर and said, 303, I am very sorry for you. But the thing in the desert cannot work, or he would have been there by now. So I am going to leave him alone and you must work डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। फिर जो मैन होता है वो बाकी तीनों जानवरों को, ऑक्स को, हॉर्स को, डॉग को बुलाता है और कहता है कि ये जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में ये हम जो वाली थिंग है ये कोई काम नहीं करना चाहती है, और अगर इसको करना होता तो ये अभी तक आ जाता, मगर अब वो नहीं कर पा रहा है तो तुम तीनों को दुगना काम करना पड़ेगा, डबल टाइम तक काम करना पड़ेगा उस काम को पूरा करने के लिए जो वो हम्प वाली जो चीज़ है वो करती। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और ये बात सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट एंड द कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम। फिर क्या होता है, इन तीनों को तो गुस्सा आ जाता है तो वो एक पंचायत बुलाते हैं तीनों मिलके डेजर्ट रेगिस्तान के किनारे पर, और उसमें जो है कैमल भी आता है च्यू करता हुआ, चबाता हुआ अपना कट। कट क्या होता है कि जो ये काऊ होती है और कैमल, इस टाइप के जो वो होते हैं एनिमल्स होते हैं, ये अपना खाना जो खा लेते हैं फिर कुछ पार्ट जो होता है वो उनके माउथ में वापस आता है जिसको वो च्यू करते रहते हैं, उसको हम कट बोलते हैं। तो वो कैमल जो है वो अपने कट को च्यू करता हुआ आया और हंसता हुआ वहाँ से चला गया, और क्या बोल के गया, हम्प बोल के गया फिर से। फिर क्या होता है, प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर वहाँ पर क्या होता है, उन एनिमल्स के सामने एक जिन आता है। जिन उस डेजर्ट का इंचार्ज था, सारा उसका रख रखाव किया करता था डेजर्ट का, और वो कैसे आता है, एक रोलिंग क्लाउड ऑफ डेजर्ट, रोलिंग क्लाउड ऑफ डस्ट में। मतलब जैसे कि वो दिखाते हैं ना मूवीज़ में, पिक्चर्स में, जैसे इसमें पिक्चर दी हुई है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रही है पिक्चर, जैसे पिंक पिंक कलर का जो पीछे है ये डस्ट है, जो जब जिन आता है उसके पीछे इस टाइप की रोलिंग क्लाउड ऑफ डस्ट होती है। अब जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो जो जिन होता है उससे हॉर्स कहता है कि क्या ऐसा सही है कि कोई भी खाली रहे। तो जिन बोलता है सर्टेनली नॉट। वेल सेड द हॉर्स, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. फिर हॉर्स उसको बताता है जिन को कि बिल्कुल जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसके बीचों बीच एक लंबी सी जो है गर्दन वाला और लंबे पैरों वाला एक जानवर है, वो मतलब बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता है, और उसने मंडे से अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, और वो तो ट्रॉट भी नहीं करता है, वो तो तेज से चलता भी नहीं है। फिर जिन बोलता है व्यू सेट द जिन विस्लिंग, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए, और इसी तरीके से व्यू करके बोलता है जिन, दैट्स माई कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट। वो कहता है कि हाँ वो तो कैमल है, और फिर वो क्या कहता है इसके बारे में, वो फिर बाकी जानवर बताते हैं कि ही सेज हम्प ही वोंट ब्लो सेड द ऑक्स। फिर ऑक्स बोलता है जिन को कि वो तो सिर्फ हम्प बोलता है और वो प्लो भी नहीं करता, कुछ जुताई भी नहीं करता। वेरी सेड very good, said the jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. फिर जो जिन है वो बोलता है कि मैं उसको हम करके आऊँगा अगर तुम लोग थोड़ी देर तक वेट करो। आई विल हम्प हिम का इसमें मतलब बताया गया है, आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट। इसका मतलब है आई विल हम मतलब मैं उसके साथ बिल्कुल सही तरीके से बातचीत करूंगा और मैं ठीक कर दूंगा उसे, ऐसा करके जिन बोल के वहाँ से चला जाता है। अब इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी वो एक छोटी सी समरी है, तो उसको हम आगे चैप्टर में भी पूरा अच्छे से देख लेते हैं। जिन rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert. फिर जिन जो क्या करता है खुद को, मतलब वही डस्ट के जो बादल सा होता है, क्लॉक का मतलब होता है झुंड टाइप का होता है, उसमें खुद को गायब सा कर लेता है और वॉक करता है डेजर्ट में, और जो कैमल है उसको वो फिर फाउंड कर लेता है, उसको ढूंढ लेता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और जब जिन को कैमल मिलता है तो जो कैमल होता है वो अपनी परछाई देख रहा होता है पूल के पानी में। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। फिर वो बोलता है माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन कहता है ओ माई फ्रेंड व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। फिर जिन कैमल को बोलता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम जो है कोई काम नहीं करते हो। जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड,
वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। फिर जो जिन है वो बैठ जाता है और अपना हाथ जो है वो अपनी चिन, मतलब ये जो हमारे फेस के नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसे हिंदी में थोड़ी बोलते हैं, वो अपनी चिन पे हाथ रख के बैठ जाता है और कैमल को देख रहा होता है कि जो कैमल है वो अपनी रिफ्लेक्शन को बस देखे जा रहा है, अपनी परछाई को पूल में देखे जा रहा है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning on all account of your idleness, said the jinn। फिर वो कैमल को बताता है जिन कि तुम्हारी ये जो कुछ काम ना करने की वजह से बाकी जो 3 जानवर हैं उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। And he went on thinking with his chin on his hand। और इस ये सब बोलने के बाद जो जिन होता है वो चुपचाप वहाँ पे बैठ करके अपने थोड़ी पे हाथ रख के सोचने लगता है। फिर रिमॉन्स्ट्रेटेड, इसमें जो वर्ड है अभी आया नहीं है। रिमॉन्स्ट्रेटेड का मैं आपको मतलब बताई थी, और रिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना या फिर कंप्लेन करना। अब हम सेड द कैमल, अब इतनी सारी बात हो जाती है, जिन इतना कुछ बोल देता है कि तुम्हारी वजह से बाकी 3 एनिमल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मगर कैमल कुछ नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ हम बोलता है। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन। फिर जिन बहुत ही स्मार्टली बोलता है कि जो तुम बार बार बोलते रहते हो ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं इसको दोबारा नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू अफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। फिर वो बोलता है कि तो हम करते रहते हो, नहीं बहुत ज़्यादा बोलते रहते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम बात जो है अपना कुछ काम करो। एंड द कैमल सेड, हम कैमल फिर से हम बोलता है अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। और फिर जैसे ही वो बोलता है थोड़ी ही देर बाद वो देखता है अपनी कमर को। ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट हम्प। और फिर देखता है कि वो अपने आप को जो है पूल में देख रहा होता है, देखते देखते वो देखता है कि उसकी जो कमर है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा मतलब पल्प सा उग गया है, पफ हो गया है, मोटी सी उसकी जो है जो गर्दन है वो मोटी हुए जा रही है, मोटी हुए जा रही है, और एक बड़ा सा हम्प बन गया है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। फिर जिन बोलता है क्या तुमने इसको देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव बॉट अपन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। फिर वो बोलता है कि देखा तुमने, ये तुम्हारा खुद का हम्प है और ये तुम लेके आए हो खुद ही, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते हो। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। वो बोलता है कि आज जो है वो थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। फिर वो कहता है मंडे को काम शुरू हो गया था, मगर तुमने आज थर्सडे है और आज तक कोई काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी जो कमर पे है, तुम्हारी गर्दन पे एक ये हम्प आ गया है। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। फिर कैमल कहता है कि अब मैं कैसे काम करूँगा, ये जो हम्प मेरी कैमल वो गर्दन पे आ गया है इसकी वजह से। दैट्स हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन। तो जिन बोलता है कि ये जो हम्प तुम्हारी बैक पे आया है इसका एक पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये इसलिए आया है क्योंकि वो तुमने 3 जो दिन थे काम करने के वो मिस कर दिए थे, छोड़ दिए थे। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। फिर वो कहता है जिन कि अब तुम क्या है बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक काम कर सकते हो इस हम्प की वजह से। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, और तुम अपने इस हम्प पे ज़िंदा रह सकते हो 3 दिन तक बिना खाए हुए। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और तुम कहते थे ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। कम आउट ऑफ डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। और जाओ डेजर्ट के बाहर जाओ और उन तीनों के पास जाओ और काम करो और अच्छे से बर्ताव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री। और फिर कैमल डेजर्ट से चला गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प। और फिर उसी दिन से आज तक के दिन तक कैमल की कमर पे हमेशा एक वो हम्प है वो रहता है, और हम उसको आज हम्प बोलते हैं। हम्प खींच के नहीं बोलते हैं कि ताकि कैमल की जो फीलिंग्स है वो हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद अ 3 days दैट ही मिस्ड। मगर आज तक भी कैमल जो है उन 3 दिनों को पूरा नहीं कर पाया है। कॉट अप करना मतलब उनको पूरा कर लेना, उन 3 दिनों के काम को आज तक भी कैमल पूरा नहीं कर पाया है। और इसीलिए तब से लेकर आज तक जो कैमल की बैक है उस पर हम्प बना हुआ है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने ये भी नहीं सीखा है कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।